बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, परेशान और निजाम से नाउमीद अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन के खिलाफ जल्द अज जल्द फैसले करने के लिए 120 मजीद अदालतें कायम करने का हुक्म दे दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब से कानों में ये खुशगवार आवाजें पड़ी हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी और आला अदलिया ने लूट मार के ना रुकने वाले अफरीद को कुचलने और एहतसाब के अमल को तेज तर करने के लिए पाकिस्तान भर में नई 120 एहतसाब अदालतों का हुक्म दे दिया है। देर आए दुरुस्त आए, हर वक्त दिल से यही दुआ निकल रही है कि या अल्लाह अब तो इस एहतसाब के अमल को शफाफ और तेज तर कर दे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हिम्मत और तौफीक दे कि वो इस मुल्क के हकीकी दुश्मनों और दहशत गर्दों, जिन्होंने अब तक न जाने कितने लाख पाकिस्तानियों को जिंदा दरगोर कर दिया है, उससे निमट सके। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के उस ऐलान के बाद मुल्क भर में सियासी तौर पर एक जबरदस्त हलचल मचती हुई नजर आ रही है, जिसका मकसद उन अदालतों के कयाम से पहले ही मुल्क में खलिफशार पैदा करना और इत्तलात ये है कि इसके लिए एक मजहबी सियासी जमात की खिदमात भी हासिल कर ली गई हैं, जो बखूबी जानती है कि आज बेरहमाना और शफाफ एहतसाब मुल्क की जरूरत और कौम की आवाज बन चुका है। वो जमात किसी भी तरह, किसी भी बहाने सड़कों पर आकर मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर सकती है। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान ने मुल्क में नई कंस्ट्रक्शन पॉलिसी और उसके लिए पुरकशिश मराद का ऐलान किया, तो बैरून मुल्क कई बरसों से इंतजार में बैठे पाकिस्तानी जो इस फील्ड में महारत रखते थे, उन्होंने दुनिया भर में लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए उन सैकड़ों टाइकॉन कंस्ट्रक्शन कंपनियों से उनकी चंद साल पुरानी मुख्तलिफ किस्म की मशीनें और सामान खरीदना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक साहब जो इमरान खान और उनके नजरिए और सोच के शदाई हैं, उन्होंने फैसला किया कि बड़ी बड़ी इमारतों और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए दुबई से शटरिंग का पुराना सामान खरीदा जाए। उन्होंने कंस्ट्रक्शन से मुतालिक शटरिंग और दूसरे आलात खरीदने के बाद एक कंटेनर पाकिस्तान भेज दिया। कराची से वो सामान जब लाहौर ड्राईपोर्ट पहुंचा तो उनके एजेंट का फोन आया कि 10 लाख रुपए मजीद भेजें। तब्दीली के ख्वाह उन साहब ने जब ये फोन सुना तो हैरान होकर पूछा, मजीद 10 लाख किस लिए? तो उन्होंने बताया कि मुतल्लिका अफराद अपना हिस्सा लिए बगैर आपका सामान क्लियर नहीं कर रहे। उनका कहना है कि आपने अपने सामान की जो वैल्यू लगाई है वो कम है। अगर 10 लाख मजीद ना दिए तो उसकी वैल्यू $1.10 करके आपको कंगाल कर दिया जाएगा। दुबई में बैठे उस शख्स ने अपना सर पकड़ लिया कि क्या यही वजीर आजम इमरान खान की कंस्ट्रक्शन पॉलिसी है? कई साल पुराना शटरिंग का सामान जिसको पाकिस्तान लाकर सही हालत में लाना पड़ेगा, उसकी वैल्यू 25 सेंट कबूल नहीं और उसे क्लियर करने के लिए 10 लाख का नजराना। मरता क्या न करता। उस आदमी ने ड्राईपोर्ट पर मुतल्लिका अफसरान को 10 लाख रुपए रिश्वत दी और वहां से अपना सामान क्लियर करवाया। दोस्तों, जान लीजिए कि रेवेन्यू से मुतल्लिक इदारों का इस मुल्क की तबाही में सबसे ज्यादा किरदार है। कस्टम और सेल्स टैक्स की आड़ में जो कुछ ये लोग पाकिस्तान में जगह जगह कर रहे हैं, वो दुश्मन की गोलाबारी से भी ज्यादा मोहलिक और खतरनाक है। मैं मानता हूँ कि मुल्क के सियासतदानों ने इस मुल्क को जी भर कर लूटा है, दुनिया भर में खरबों रुपए मालियत की प्रॉपर्टियां बनाई हैं, लेकिन दावे से कहा जा सकता है कि रेवेन्यू से मुतल्लिक डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ अफसरान की प्रॉपर्टियां दुनिया भर में हमारे साइंसदानों से कई गुना ज्यादा होंगी। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत में ड्राईपोर्ट पर रोजाना कमोबेश 5 करोड़ रुपए रिश्वत वसूल की जा रही है। अब जाहिर है कि इसका हिस्सा वहां तक जरूर जाता होगा जो इधर उधर की पोस्टिंग और ट्रांसफर में अपना हिस्सा डालते हैं। इस वक्त मुल्क में करप्शन का मगरमच्छ अपने दांत खोले हर साइल और जरूरतमंद को झंबोड़े जा रहा है, जिसे पाकिस्तान के किसी भी सरकारी इदारे से हल्का सा भी वास्ता पड़ता है। वजीर आजम इमरान खान बार बार ऐलान कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुतालिक किसी भी फर्द से ये नहीं पूछा जाएगा कि उसने रकम कहां से और कैसे हासिल की, बल्कि अब तो ये भी कह दिया गया है कि अगर कोई मुकर्रर मुद्दत के दौरान घर या प्रॉपर्टी वगैरह खरीदेगा तो उससे भी उसके जराए नहीं पूछे जाएंगे। दोस्तों, एक और साहब जो कि इंजीनियर भी हैं और 3 दहाइयों से अबू ज़हबी के एक बड़े सरकारी इदारे में अहम ओहदे पर फाइज हैं, वजीर आजम की तामीराती शोबे से मुतालिक खुशकुन बातें सुनकर ऐसे पसीजा के फौरी फैसला किया कि अब वापस पाकिस्तान जाकर काम करे। उसके लिए उसने आहिस्ता आहिस्ता तैयारियां शुरू कर दी और अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए कुछ जगह भी हासिल कर ली। मगर जैसे ही अपने प्रोजेक्ट के नक्शे की मंजूरी के लिए मुतल्लिका महकमे में पहुंचा तो वहां करप्शन के मगरमच्छ मुंह खोले उन्हें कच्चा चबाने के लिए तैयार बैठे थे।
उनका यही गुमान था कि अब तब्दीली आ गई होगी, लेकिन इस वक्त उनके तमाम ख्वाब चकनाचूर हो गए जब उससे नक्शे की मंजूरी के लिए 50 लाख रुपए बतौर नजराना तलब किए गए। सारी उम्र ईमानदारी और करप्शन से कई कोस दूर भागने वाले उस शख्स के सामने ये सूरत हाल रखी गई तो उसे यकीन ही न आया कि अब भी वही कुछ चल रहा है जो पहले जारी सारी था, और जिसके लिए वो 2 मरतबा वोट डालने अपनी पूरी फैमिली के हमरा लाखों रुपए खर्च करके अबू धाबी से लाहौर आए। बहरहाल मरता क्या ना करता, जैसे तैसे उन्हें ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और 50 लाख बुझे हुए दिल के साथ मुतलका अफसरान के हवाले करते वक्त उनके चेहरे की जानिब देखकर महकमे का एक ऑफिसर कहने लगा कि शुक्र करें आपका काम हो गया, वरना 2 साल तक हमने आपके वो चक्कर लगवाने थे कि आपको छट्टी का दूध याद आ जाता और साथ ही रकम भी दुगना हो जाती। ये मामला यहीं पर बस नहीं हो गया। नक्शा पास करके ऑर्डर हवाले करने का मरहला आया तो नया हुक्म जारी हुआ कि हमारी एक साथी ऑफिसर के लिए फलां शॉप से 2 आला दर्जे के सूट ला कर दें या उसके लिए 1.5 लाख अलहदा से दिए जाएं। ये कड़वा घूंट भी उस इंसान ने पिया जिसने अपनी सारी जिंदगी में करप्शन का 1 रुपया कमाना भी गुनाहे अजीम समझा था। दोस्तों, ये कहानी जब सामने आई तो उन साहब ने कहा कि इमरान खान की कंस्ट्रक्शन के लिए बेतहाशा मराहत और सहूलतों का सुनकर एक आला मुलाजमत छोड़ने के बाद पाकिस्तान वापस आकर लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि यहाँ तो कदम कदम पर रिश्वत और करप्शन के तंदूर चल रहे हैं, जहाँ आम इंसान को जलाया जा रहा है और उसकी ये दास्ताने गम अब भी तमाम ना हुई, क्योंकि उन मराहिल से गुजरने के बाद जब उन्हें बिजली का कनेक्शन लगवाना पड़ा तो जगह जगह रिश्वत के अजदहे उनकी जानिब लपके। किसी को नए ट्रांसफार्मर के लिए 15 लाख रुपए दिए तो किसी को मेट्रो की तंसीब के लिए 5 लाख। उनका कहना लगता है कि यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, और उनका कहना है कि अब जब से मैंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जुबान से निकले हुए खुशगवार और हिम्मत अफजा अल्फाज सुने हैं कि मुल्क को बचाना है तो जालिम रिश्वतखोरों और कमीशन माफिया के दरिंदों से उसे पाक करना होगा, तो उसके लिए 90 दिनों में फैसला सुनाने का पाबंद करते हुए नई 120 एहतसाब अदालतें कायम होंगी। तो वापस जाने के लिए उस शख्स ने अपना बंधा हुआ सामान दोबारा खोल लिया। कहते हैं कि पंजाब में नैब के एक सच्चे पाकिस्तानी डायरेक्टर जनरल उस वक्त का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि जब इस मुल्क और अवाम को दोनों हाथों से लूटने वाले लुटेरों को बिला खौफ अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए इन एहतसाब अदालतों में लेकर जाएंगे। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान से इन चोरों लुटेरों और मुल्क को दोनों हाथों से लूटने वाले करप्ट अनासर से निजात अता फरमाए और हमारे मुतलका ईमानदार अफसरान को हिम्मत और हौसला अता फरमाए कि वो इस करप्शन का हतमी तौर पर खात्मा कर सकें और हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब वाला पाकिस्तान हकीकी मानों में उभर कर सामने आए। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।